ओम ईशानदेव सवितर्देवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 69वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्रों का संकलन है। सभी छंद त्रिशुभ नामक छंद में संकलित हैं, निबद्ध हैं और मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति, भरद्वाज, देवता इंद्रा, विष्णु। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है दुखों से मुक्त सुखी जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सम्मां कर्मणा समिषाहि नामेन्द्रा विष्णो अवसस्पारे अस्या जुषेथा यज्ञन्द्रविडं च धत्तमरिष्टैर्नः पतिभिः कारयन्तात्। यज्ञ में इंद्र और विष्णु के आमंत्रित करने का कथन है। स्तुति, श्रवण और यथेष्ट प्रदान हेतु प्रार्थना है। इंद्र विष्णु दोनों वैदिक देवता हैं। इंद्र के विषय में हम पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। ये देवाधिदेव हैं, ऋग्वेद के नायक देवता हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र या सूक्त इंद्र विषयक हैं। विष्णु को ऋग्वेद में वह महत्ता नहीं प्राप्त है जो इंद्र को है। उन्हें उपेंद्र कहा गया है, इंद्र का सहायक। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री आदि। तो इस प्रार्थना क्रम में इन देवद्वय से, इंद्र और विष्णु से उपासक प्रार्थना कर रहा है कि इंद्रा विष्णु, हे इंद्र और विष्णु देवों, वाम कर्मणा समहिनोमि। वाम माने युवाम, तुम दोनों को मैं हव्य कर्म, यज्ञ कर्म और स्तोत्र से स्तुति कर्म के द्वारा समहिनोमि माने इस यज्ञ में आने हेतु प्रेरित करता हूं। समहिनोमि विधिवत प्रेरित करता हूं। ईशाम सम, हव्यान्न से, इस कहते हैं अन्न को, तो यहां पर हविष्यान्न होगा। ईशासम माने हविष्यान्न से तुम्हें आने हेतु उत्साहित करता हूं, क्यों तुम हविष्यान्न के भक्षण के यज्ञ भाग के प्रेमी हो। यज्ञम जुषेथाम, आओ और हमारे यज्ञ को जुषेथाम माने सेवन कर कृतार्थ करो, यानी हमारे यज्ञ में भाग लो, यज्ञ का सेवन करो। और द्रविणम च धत्तम, हम सबको धन दो। द्रविण माने धन। अरिष्ट ही पथ भी पारयंता, इसके साथ ही अरिष्ट माने कष्ट रहित कल्याण कर। पथ भी मार्गों से ले चलो और पारयंता दुखों से पार करा दो, यानी दुख द्वंद्व जीवन में न रह जाए, ऐसे पथ पर मुझे ले चलो, यानी सन्मार्ग पर ले चलो। हे इंद्र और विष्णुदेव, तुम्हारे निमित्त में उपासक हविष्यान्न और उत्तम स्तोत्र भेज रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ। हमारे यज्ञ में पधारो, हमें धन प्रदान करो और निरुपद्रव, उपद्रव शून्य
कल्याण पथ से ले चलो तथा समस्त दुख द्वंद्वों से पार कराओ। हमारा जीवन कल्याणमय, मंगलमय और निरुपद्रव हो। हे इंद्र और हे विष्णुदेव, मैं ध्यान तुम्हारा धरता हूँ। हवि और प्रार्थनाएं अपनी तुमको मैं प्रेषित करता हूँ। आओ सुयज्ञ में और प्रभो, धन से मेरा भंडार भरो। निरुपद्रव पथ से ले चलकर मुझको दुखों से पार करो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 69वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य, भरद्वाज, छंद तुष्टु, देवता इंद्रा विष्णु और शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या विश्वासाञ्जनितारा आमतेनामिन्द्रा विष्णो कलशा सावधाना प्रभाङ्गिरस्य माना अवन्तः प्रस्तमासा गीयमानासो अर्कैः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र और विष्णु इन देवद्वय से सुरक्षित जीवन की प्रार्थना की गई है और उस संदर्भ में कहा गया है या माने जो तुम दोनों देव, विश्वासाम मति नाम जनितारा। विश्वासाम माने समस्त, मति नाम माने बुद्धियों के, जनितारा माने जनक हो। सोमधाना, सोम को धारण करने वाले। कलशा, दो कलश माने सोम से भरे पूरे दो कलश रखे हुए हैं। वाम शस्यमाना गिरा, तो वाम माने तुम दोनों के, वाम शस्यमाना माने स्तुति विषयक, गिरह माने वाणियां। प्रअवंतु हमारी रक्षा करें। अर्कई गीयमाना, अर्कई गीयमानासा, अर्कई माने स्तुतिकर्ताओं द्वारा उनके स्तोत्रों से, गीयमानसा माने प्रार्थित, गीयमान स्तोमासा माने स्तोत्र। हम सब उपासकों की रक्षा करें, यजमानों की रक्षा करें। यह जो वैदिक संस्कृत है उसमें जो बहुवचन है वो सह लगा दिया जाता है। जैसे अगर लौकिक संस्कृत में होता तो गीयमानाह होता, लेकिन यहाँ गीयमानासह कह दिया गया है। उसी प्रकार से अस्तोम में भी है, अस्तोमाह होता लेकिन यहाँ अस्तोमासा कह दिया गया बहुवचन में। यह वैदिक व्याकरण के नियम है। तो अर्कई ही गीयमाना, अर्कई ही गीयमानासा अस्तोमासा, स्तुतिकर्ताओं द्वारा गीयमान स्तोत्र हमारी रक्षा करें। हे इंद्र और विष्णुदेव, तुम संपूर्ण बुद्धियों के जनक और उनके सत प्रेरक हो। सोमरस से भरे पूरे दो कलश यज्ञ भूमि पर रखे हैं। तुम्हारे निमित्त की गई स्तुतियों के शब्द और स्तुतिकर्ताओं द्वारा गीयमान गाए गए स्तोत्र हम सब यजमानों की रक्षा करें। हे इंद्र विष्णु, दोनों देवों, प्रेरक सुबुद्धि के हो महान, प्रेरक सुबुद्धि के हो महान। दो भरे सोम के कलश धरे हम करें तुम्हारा आह्वान। स्तुतियां और स्तोत्र जो तुम दोनों को लक्षित गीयमान, उनके प्रति शब्द करें, उनके प्रति शब्द करें रक्षा हम सबकी है देवों प्रधान। ओम।
ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 69वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्रा विष्णु और शीर्षक है सोम यज्ञ में आमंत्रण और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रा विष्णु मदपते मदानामा सामय्यातन्द्रविणो दधाना संवामञ्जन् त्वग्ब्रह्मदेनां संस्तोमासस्यमानास उक्थैः। इस मंत्र में इंद्र विष्णु की विशेषता बताई गई है और सोम यज्ञ में आवाहन किया गया है। इंद्रा विष्णु, हे इंद्र और विष्णु देवद्वय, तुम दोनों मदानाम मदपति, आनंद के अधिपति हो। मद कहते हैं आनंद को और मदानाम माने आनंदों के, मदपति आनंदों के, आनंद के पति हो यानी परमानंद के विधायक हो, स्वामी हो। द्रविण दधाना, धन धारण करके आओ यज्ञ में हमारे। सोमम आयातम, सोमम आयातम माने सोम यज्ञ में आओ। मति नाम अक्तुभि, मति नाम माने स्तोत्रों के साथ, अक्तुभि माने गाए गए, उक्थै माने गानों से, मंत्रोच्चारणों से, मंत्र के गायनों से, शस्य मानासा सस्वर गाए गए ये स्तोत्र। वाम सम अंजंतु, वाम माने युवाम, तुम दोनों को सम अंजंतु माने विभूषित करें, विधिवत विभूषित करें। हे इंद्र और विष्णुदेव, तुम दोनों आनंद के निधान हो, आनंदों के आनंद हो, उनके अधिपति हो। धन के साथ हमारी से सोम यज्ञ के निकट आओ। यज्ञ में सस्वर गीयमान स्तोत्र तुम दोनों को सुशोभित करें, विभूषित करें। हे इंद्र विष्णु देवो महान, तुम हो आनंदों के स्वामी। आह्वान तुम्हारा करते हैं, हम सब हैं तेरे अनुगामी। संपन्न हो रहा सोम यज्ञ, आओ ले करके धन महान। ये गीयमान स्तोत्र करें, तुम दोनों को शोभायमान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 69वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्रा विष्णु। शीर्षक है यज्ञ में आकर प्रार्थना सुनने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवामश्वासो अभिवादिशाः इन्द्रा विष्णो सदमादो वहन्तो युषेथां विश्वाः वनामते नाम ब्रह्माणि शृणुतं गिरो मे। इस चौथे मंत्र में इंद्र और विष्णु इन देवद्वय से प्रार्थना है कि वे अपने उत्तम अश्वों से यज्ञ में आए और हम सबके स्तुति विषयक गायन सुने और कल्याण करें। इंद्रा विष्णु, हे इंद्र और विष्णुदेवों, अभिमति सह, अब ये अश्वों के विशेषण हैं उनके, तो
इवाम अश्वासः, तुम दोनों के जो घोड़े हैं वही अश्वाह का अश्वासा हो गया। जैसे निवेदन किया गया है पहले कि वैदिक व्याकरण में बहुवचन में सह ऐसा लग जाता है, अगर लौकिक संस्कृत में होता तो अश्वाह होता, लेकिन यहाँ पर अश्वासा हो गया है। अश्वासा माने घोड़े। तो तुम्हारे घोड़े वाम आवहंत, तुम दोनों को आवहंत माने भली विधि इस यज्ञ स्थल पर लाएं। वे घोड़े कैसे हैं? अभिमति सह, हिंसकों को शत्रुओं को पराभूत करने वाले हैं, उनको पिछाड़ देने वाले हैं। सधमादह माने साथ साथ रहने से अधिक आनंदित होने वाले हैं। ऐसे तुम्हारे घोड़े वाम आवहंत, वाम माने इवाम, तुम दोनों को ढोकर लाएं, खींच कर लाएं। मति नाम विश्वा हवना जुशेषाम, मति मानो यानी बुद्धिमान अस्तुतिकर्ताओं के, विश्वा हवना माने संपूर्ण आवाहन को, जुशेषाम माने सुनो और उनका सेवन करो, उनसे आनंदित हो। ब्रह्मांड उपशम, तुम ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को, जो कि वेद ज्ञान से भरे हुए हैं, जो कि ब्रह्म ज्ञान से भरे हुए हैं। ऐसे वेद मंत्रों को ब्रह्मांड उपशो, तुम समीप से तुम दोनों देवों सुनो। मैं गिरा उपशो, तुम मेरी अस्तित्व भरी वाणी को, अनुरोध को सुनो और उस पर ध्यान दो। हे इंद्र और विष्णुदेवों, शत्रु को परास्त करने वाले और साथ रहकर प्रसन्न रहने वाले तुम्हारे श्रेष्ठ अश्व तुम्हें वहन करके यहाँ इस हमारे यज्ञ भूमि पर लाएं। स्तुतिकर्ताओं के समस्त स्तोत्र स्तुति मंत्र तुम दोनों सुनो और मेरी प्रार्थना पर ध्यान दो। इस यज्ञ भूमि पर इंद्र विष्णु ये उभय देव आ जाएं। हरि को परास्त करने वाले घोड़े इन दोनों को लाएं। स्तोता कर रहे यहाँ पर स्तोत्रों का है मधुर गान, स्तोत्र गान। मेरी प्रार्थनाएं सुन लें, देकर देव ध्यान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 69वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भारद्वाज छंद तिष्टुप, देवता इंद्रा विष्णु। शीर्षक है इंद्र विष्णु के अलौकिक कृत्य। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रा विष्णु तत्परजायं वां सोमस्य मद उरुचक्रमाथे अगृणोदमन्तरिक्षं वरेजा प्रथदं जेवसे नोरजांसि। इस 5वें मंत्र में इंद्र और विष्णु के अलौकिक कृत्यों का कथन है। इंद्रा विष्णु, हे इंद्र और विष्णु देव, वाम तत् पनयायम, तुम दोनों का अस्तुत्य पराक्रम, वह पराक्रम, तत् पनयायम वह पराक्रम, सोमस्य मदे उरुचक्रमाथे, जब तुम दोनों ने सोमपान किया तो उसमें और परिवर्धित हो गया। सोमपान सात्विक पेय से, शक्ति के पेय से अथवा भक्ति भाव भरी स्तुतियों के पान से, श्रवण से जो तुममें संचित किंतु थोड़ा सा सुप्त पराक्रम था वो पूर्ण रूप से उभर आया और उस आनंद उभार में तुमने जो कृत्य किए वो बड़ी श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। और अंतरिक्षम वरीयम अकृतम, तुमने अंतरिक्ष को वरीयम माने श्रेष्ठ और विस्तृत बना दिया।
मतलब हुआ कि अंतरिक्ष में भिन्न भिन्न ग्रह नक्षत्रों में का विस्तार किया ताकि धरती का कल्याण हो सके। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव धरती पर पड़ता ही है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से अंत में मिले जुले हैं। आगे जैसे कभी जब श्रेष्ठ प्रसंग आवेगा तो बताया जाएगा कि पहले एक ही तत्व था, बाद में उस तत्व में विस्तार हुआ और एक से अनेक हो गया, यह सृष्टि जाल। तो ये तो वैज्ञानिक मान्यता भी है कि पहले ब्रह्मांड विस्तृत नहीं था, एक सीमित रूप में था, बाद में उसमें ऊर्जा का संचार हुआ और एक प्रकार से उसमें विस्फोट हुआ, फैलाव हुआ और ब्रह्मांड परम विस्तृत हो गया। अब भी ब्रह्मांड विस्तृत ही होता जा रहा है। तो अब ये परम शक्तियां हैं, इन्होंने ही इन सब कार्यों को किया। तो मानवता के विकास के क्रम में यह कार्य किया गया, यही बात बताई जा रही है कि सोमजन्य आनंद में तुमने इस ब्रह्मांड को विस्तृत किया। अंतरिक्षम वरीयम अकृतम, अंतरिक्ष को विशाल बनाया, उसमें लोगों का विस्तार किया। नह जीव से रजांश अप्रथतम, नह जीव से माने हमारे जीवन के हित के लिए रजांश, रज कहते हैं लोक को, रजांश माने लोगों को, अप्रथतम विस्तृत बनाया, यानी लोक में भी विस्तार किया ताकि प्राणी विस्तार के साथ रह सकें और सुख से रह सकें, विकसित होकर रह सकें। तो यह तुम्हारा प्रयत्न है दोनों का, जो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। हे इंद्र और विष्णुदेव, तुम्हारा अस्तुत्य पराक्रम अपनी महत्ता के कारण वर्णनीय है, प्रशंसनीय है। सोमपान के आनंदोत्साह में तुम दोनों विस्तृत व्योम में व्याप्त हुए हो, विभिन्न लोकों की रचना किए हो, अंतरिक्ष को विशाल बनाए हो, लोकों का संपूर्ण विस्तार तुम दोनों किए हो, यानी इस लोक का विस्तार इसलिए किया कि उसमें प्राणियों का जीवन विस्तार हो सके, वे सुखपूर्वक स्वच्छंद विचरण कर सकें, और ये सब तुमने हम सबके जीवन के हित में किया है। हे इंद्र विष्णु देवता, तुम्हारा बल विक्रम है, वर्णनीय है। सोमपान उल्लास में हुए कृत्य परम उल्लेखनीय, व्यापक बनकर के अंतरिक्ष का किए तुम्हें विस्तार देव हो गए व्याप्त, सर्वत्र किए लोकों का परम प्रसार देव। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 69वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्रा विष्णु। शीर्षक है इंद्र और विष्णु की महत्ता, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रा विष्णु हविषा वावृधानाग्रा आत्माना नमसारादहौजा घृता सुते द्रविणं धत्तमस्मै सभद्रस्थः कलशः सामधानाः। इस छठे मंत्र में इंद्र और विष्णु इन देवद्वय के ऋषियों का, उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य का कथन किया गया है। इंद्रा विष्णु, हे इंद्र और विष्णु देवद्वय, हविषा वावृधाना, तुम दोनों हविष्यान प्राप्त करके वृद्धि प्राप्त करने वाले, हृष्ट पृष्ठ हो जाने वाले हो, क्योंकि तुमको उस हविष्यान से बल मिलता है। अग्र अद्वाना, तुम उस अग्र
प्रस्तुत हविष्यान्न को स्वीकार करने वाले हो। नमसा रात हव्या, नमसा माने नमन पूर्वक, रात हव्या माने समर्पित हविष्यान्न से, आहुति से प्रसन्न हो जाने वाले हो। समुद्र अस्थ, तुम दोनों समुद्र जैसे गंभीर हो। और कलशः सोमधाना, और सोम को धारण करने वाले, सोम से लबालब भरे हुए कलश के समान हो। यानी जैसे सोम से परिपूरित कलश आकर्षक और अस्तुत्य हो जाता है, वैसे तुम दोनों अस्तुत्य हो, आकर्षक हो, परम प्रिय हो। हे इंद्र और विष्णुदेवों, तुम हविष्यान्न से हृष्टपुष्ट होते हो, तुम उसे प्रथम स्वीकार करते हो, नमन से संतुष्ट होते हो, तुम समुद्र के समान गंभीर हो, सोमरस से भरे पूरे कलश के समान आकर्षक और गुण से परिपूरित हो। हे इंद्र और हे वरुण देव, बढ़ते तुम पाकर हविष्यान्न करते सादर स्वीकार उसे, संतुष्ट श्रवण कर यशोगान, संतुष्ट नमन से होते हो, संतुष्ट नमन से होते हो। गंभीर सिंधु के ही समान तुम सोमपूर्ण कलशे समान परिपूरित हो, गुण के निधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 69वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्रा विष्णु, शीर्षक है सोमपानार्थ आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्राविष्टापिबतं मध्वो अस्य सामस्य दस्राजठरं प्रणेधाम् आपामन्धांसि मदिराण्यक्मन्नपब्रह्माणि शृणुतं हवं मे। इस 7वें मंत्र में इंद्र और विष्णु देवों को सोमपानार्थ और अस्तुत श्रवण हेतु प्रार्थित किया गया है। उनकी महत्ता का कथन है, उनकी रुचियों का कथन है, और उस संदर्भ में कहा गया है इंद्रा विष्णु, हे इंद्र और विष्णु देवद्वय, अस्य मध्वा सोमस्य पिबतम, इस मध्वा माने मधुर, सोमस्य माने सोमरस का, पिबतम माने पान करो तुम दोनों। अस्य मध्वा सोमस्य पिबतम, इस मधुर सोमरस का तुम दोनों पान करो। दस्रा, हे देव तुम दस्र हो, दस्र माने दर्शनीय हो, अपने गुणों के कारण, अपने रूप के कारण, अपनी महत्ता और बलवीर के कारण, दारुता के कारण तुम दर्शनीय हो। जठरम प्रणेथा, तुम इस सोमरस से अपने जठर माने उदर को, प्रणेथा माने भर लो, यानी भरपूर सोमपान करो। अंधांश वाम आगमन, अंधांशी कहते हैं, वैसे अंध कहते हैं अन्न को, लेकिन यहाँ सोमरस को अंधांश कहा गया। तो सोमरस इन देवद्वय का प्रिय पेय है, वो प्रिय आहार है। तो अंधांश, ये सोम तुम दोनों के, वाम तुम दोनों के आगमन समीप पहुँचे, यानी तुम दोनों के समीप यह सोमपान जो तुम्हें परम प्रिय है और प्रेरक है, वो पहुँचे। निकट तुम्हारे जो याजक हैं, यज्ञ को परिपूर्ण करने वाले हैं, वो पहुँचावे। मैं हवम ब्रह्माणि उपश्रुतम, मैं हवम माने मेरे आह्वान विषयक, ब्रह्माणि माने वेद मंत्रों को अथवा अस्तुत मंत्रों को, उपश्रुतम समीप से आकर सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। हे इंद्र और विष्णुदेव, तुम मधुर सोम रस का पान करो, भरपेट पान करो। हे दर्शनीय
देवद्वय, तुम दोनों भरपेट इसका पान करो। यह हर्षवर्धक सोम तुम तक पहुँचे। तुम दोनों हमारी प्रार्थनाएं और स्तोत्र ध्यान पूर्वक सुनो। सोम वह मधुर पेय है, वह नैवेद्य है जो गुणों से सात्विकता से परिपूरित है, शक्तिवर्धक है, जरा व्याधि नाशक है। वह अत्यंत प्रिय है इंद्र को और विष्णु को, समस्त देवों को। इसलिए बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ सोमरस अर्पित किया जाता है। तो सोम जो है वह ऋग्वेद का तीसरे नंबर का देवता है, अर्थात इंद्र और अग्नि के बाद जिस देवता की सर्वाधिक स्तुति है वह है सोम। जो सौम्यता प्रदायक हो, जो स्वास्थ्य प्रदायक हो, जो सात्विकता प्रदायक हो, वो सर्वश्रेष्ठ होगा ही। बाद में किन्हीं कारणों से सोम का स्थान एक तरह से हट ही गया, वो एक नैवेद्य के रूप में आ गया। जैसे जब कोई यज्ञ होता है, कथा भागवत होती है, तो नैवेद्य तरह तरह के चढ़ाए जाते हैं, फल और चरणामृत और दही आदि के रूप में। तो वो सब नैवेद्य भी सोम हो जाएगा। आज के परिवेश में वही सोम है जो समर्पित सात्विक नैवेद्य है, चढ़ावा है। तो हे इंद्र और विष्णुदेव, इस मधुर सोम रस का पान करो। हे दर्शनीय देवों, तुम दोनों भरपेट इस सोम रस का पान करो। यह हर्ष प्रदायक सोम तुम तक पहुँचे। तुम दोनों हमारी प्रार्थनाएं सुनो और हमारे स्तोत्र जो कि ब्रह्म ज्ञान से परिपूरित हैं, आनंदप्रद हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक समीप से सुनो। हे दर्शनीय देवो महान, भरपेट सोमरस करो पान। हम सबकी स्तुतियां भगवन तुम दोनों देकर सुनो ध्यान। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 69वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बारहस्पत्य भरद्वाज छंद तुष्टुप देवता इंद्रा विष्णु। शीर्षक है इंद्र और विष्णु अजेय देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उभाजिज्ञधर्नपरा आजयेथेन परा आजिज्ञेकतरश्च नैनोः इन्द्रश्च विष्णोजदपस्प्रथेथाम् त्रेधा सहस्रम् विततैरजेथाम्। इस 8वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें अजेय इंद्र और विष्णु इन दोनों देवों के प्रबल पराक्रम पर प्रकाश डाला गया है। वे जब आसुरी शक्तियों पर रुष्ट होते हैं तो उनका समूल विनाश कर देते हैं और उनके क्रोध के आगे त्रैलोक थर-थर कांपने लगता है। साथ साथ असुर गण भी प्रकंपित हो जाते हैं और भली प्रकार से वे कंपन से युक्त हो जाते हैं, विधिवत विचलित हो जाते हैं। उभा जिज्ञथु, उभा जिज्ञथु। हे उभा माने उभौ, दोनों देवों इंद्र और विष्णु, तुम विजय करने वाले हो। जिज्ञासु माने विजयेच्छु हो, विजय करने के इच्छुक हो, विजयी हो और सदा विजयी बने रहने वाले हो। ना पराजय थे, तुम कभी विरोधी शक्तियों से पराजित नहीं होते हो। तेनो कतरह च, इनमें से जो एक है, यानी इन इंद्र और विष्णु में से जो एक है, यानी इंद्र है, वह न पराजिज्ञ, कभी पराजित नहीं होता है।
यत अपस्पृधेथाम, और जब तुम स्पर्धी, लाग डांट करने वाले, ललकारने वाले शत्रुओं के सामने आते हो तो अपना परम पराक्रम दिखाते हो। और एतत् सहस्रम, इन सहस्रों विरोधियों को, त्रेधा आयरेथाम, 3 प्रकार से हिला देते हो, प्रकंपित कर देते हो। मन से, वचन से और कर्म से हिल जाते हैं, प्रकंपित हो जाते हैं। तुम्हारा पराक्रम प्रबल है तुम दोनों का, और तुम्हारा सामना करने वाला कोई नहीं है। जब तुम्हारा क्रोध होता है तो त्रिलोक कंपित हो जाता है। विरोधी, हिंसक शत्रु मन और वचन और कर्म सबसे हार कर कंपन युक्त हो जाते हैं। हे इंद्र और हे विष्णुदेव, तुम कभी पराजित न होने वाले अजेय देव हो, किंतु जब कभी असुरों के स्पर्धारत लाग डांट करने पर, क्रोध करने को विवश हो जाते हो, तब सारे विरोधी दल, असुरगण भय से थर थर कांपने लग जाते हैं। वे मन, वचन और कर्म से प्रकंपित हो जाते हैं। त्रिलोक उस समय कांप उठते हैं। तुम्हारा क्रोध भयंकर है। तो हमारे यहाँ के देव जो हैं वे कृपालु हैं, लेकिन जब क्रोध करते हैं तो फिर वो क्रोध असहनीय हो जाता है। तो हमारा सनातन धर्म सहिष्णु है, लेकिन यदि वह ललकार सुनता है, आसुरी शक्तियों का प्रहार देखता है, तो उस समय जो क्रोध उसको होता है वो भयानक होता है, असह्य होता है। हे इंद्र विष्णु देवो महान, तुम हो अजय माने जाते, पर जब होते स्पर्धारत त्रिभुवन भय से हैं थर्राते। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 69वें सूक्त के 8 मंत्रों का संक्षिप्त शब्दार्थ, भावार्थ, छंदोबद्ध रूपांतरण से परिचय प्राप्त कर लिया। इस सूक्त में 8 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5090। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। इस सूक्त में इंद्र और विष्णु, इन देवद्वय की प्रार्थना है। दोनों पराक्रमी हैं, दोनों आसुरी शक्तियों के विनाशक हैं, दोनों अपराजित हैं, दोनों महान हैं, दोनों यज्ञ प्रेमी हैं, दोनों सोमरस पान के प्रति रुचि, परम प्रेम और परम रुचि रखते हैं, दोनों यज्ञों में आते हैं, दोनों यज्ञशीलों की, अस्तित्वकर्ताओं की रक्षा करते हैं और सोमरस के प्रेमी हैं। प्रेम पूर्वक चढ़ाए गए नैवेद्य को वो बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। तो इंद्र और विष्णु ये देवद्वय हैं। तो इंद्र तो ऋग्वेद का प्रधान देव है, नायक देव है। विष्णु का ऋग्वेद में बहुत अधिक महत्व नहीं है, वे गिने चुने 4-5 सूक्तों में सीमित हैं। ये उपेंद्र कहे जाते हैं, इंद्र के सहायक। जैसे प्रधान, उप प्रधान, वैसे ही ये इंद्र देव के सहायक देव हैं, उपेंद्र हैं। किंतु जब वेद विरोधी बौद्धों का आंदोलन चला और वह उग्र हो गया, अत्यधिक विस्तृत हो गया और जन समाज उस ओर किन्हीं कारणों से मुड़ने लगा, क्योंकि ऐसा हुआ था कि थोड़ा
जो वैदिक धर्म था वो कर्मकांड प्रधान अधिक हो गया। जब धर्म पर पुरोहितों का जमावड़ा हो जाता है, प्राधान्य हो जाता है, तो फिर वह धर्म कुछ लांछित हो जाता है। ये सभी धर्मों के विषय में है। ईसाई धर्म पर भी जब पुरोहितवाद हावी हो गया, स्वर्ग के टिकट बेचे जाने लगे, तो उसके प्रति प्रतिक्रिया हुई। और जो कैथोलिक धर्म था वो दबने लगा, और जो नया धर्म निकला वो प्रोटेस्टेंट जो कहा गया वो प्रबल हो गया। आजकल ईसाई जगत पे प्रोटेस्टेंट अधिक है, वो भी दो भागों में बट गया। इसी तरह से जब पुरोहितवाद, मुल्लावाद हावी हो जाता धर्म पर, तो धर्म लांछित होने लग जाता है। तो वही बात, क्योंकि मनुष्य तो सब हैं, या तो हमने भेदभाव किया, उस भगवान ने तो सबको इंसान बनाया, हमने हिंदू या मुसलमान बनाया। तो मनुष्य में कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि वो बंटवारा या कुछ भिन्नता या कुछ समय के हिसाब से मतभेद उत्पन्न करता रहता है। इस कारण संघर्ष होता है, संघर्ष में विभाजन होता है। तो जब वैदिक धर्म पर पुरोहितवाद हावी हो गया, यज्ञों का प्राधान्य हो गया और हिंसा से परिपूरित हो गया वैदिक धर्म, तो उसके विरोधी आंदोलन चल पड़े। उनमें से बौद्धों का आंदोलन प्रमुख था। उसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं था, इसलिए जनता बहुत जोर से आकर्षित हुई उस वक्त। क्योंकि माने उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का कुछ अधिक प्रभुत्व होने लगा। वैसे प्रारंभ में ऋग्वेद में तो कोई वर्ण भेद है ही नहीं, जाति भेद है ही नहीं। वर्ण है तो वो फिर एक सभी देशों में होता है प्रकृति के हिसाब से, और वो सभी देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। यानी वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं, और योद्धा हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, और वो कर्मचारी भी हैं जो सफाई कर्मचारी कहे जा सकते हैं। तो ऐसे ऋग्वेद में तो वही क्रम है, लेकिन बाद में होता रहता है। मानव स्वभाव तो है ही है, त्रिगुण शासित सृष्टि है, गुण अवगुण सब मिले हुए हैं, मानवीय दुर्बलताएं सर्वत्र हैं। तो अब उस क्रम में जैसा हम बता चुके हैं पहले भी कि इंद्र तो जैसा आप लोग सुनते आए हैं परम पराक्रमी परब्रह्म का प्रारूप है। वो कभी न भयभीत होता है न कभी परास्त होता है, जैसा इस सूक्त में भी कहा गया और भी कहा गया है। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से जब मनुष्य इंद्र बनने लगे कुछ शर्तों के साथ, तो मनुष्य में मानवीय दुर्बलताएं आई और फिर इंद्र जो है वह पद लांछित होने लगा। इंद्र एक पद बन गया, जब पद बन गया तो लांछित होने लगा। इसके विषय में हम कई स्थलों पर प्रकाश भी डाल चुके हैं। जो सुने हो ठीक है, जो न सुने हो तो पीछे वाले विशेष करके प्रारंभिक सूक्तों को 13, 14, 15 के आसपास के सूक्तों को सुन लेंगे। विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है। सकारण उसका कथन किया गया है कि यह हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कहने का मतलब इंद्र तो तब भूमिका में आ गए और विष्णु जो है वो प्रधानता में आ गए, और विष्णु को केंद्र में रख करके वैदिक सनातन धर्म का एक तरह से पुनर्गठन हुआ। उसमें विष्णु के अवतार भी किए गए। वो मनुष्यों के मध्य में कहीं पुत्र रूप में, कहीं भाई रूप में, कहीं शत्रु रूप में, कहीं मित्र रूप में दिखाए गए, और आचरण का एक मानदंड स्थापित कर दिया कि राजा हो तो कैसा हो, भाई हो तो कैसा हो, पुत्र हो तो कैसा हो।
पति हो तो कैसा हो, पत्नी हो तो कैसी, मतलब वो मानवीय आदर्श के रूप में दिखाया गया और मनुष्यों से हिल मिल गए और विष्णु को केंद्र में रखकर के जो धर्म बना वो अवतारवाद प्रधान हो गया, कहीं राम कहीं कृष्ण आदि रूपों में हो गया, मनुष्यों में मिल गया। वैसे ईश्वर तो अलग है, लेकिन फिर भी ये धर्म के और समाज के हित में है। तो कहने के मतलब विष्णुदेव जब वेद का पुनर्गठन हुआ, सनातन धर्म का प्रारूप बदला, तो उसमें विष्णु को केंद्र में रखा गया, उनके अवतार भी दिखाए गए जैसा हमने अभी कहा है। तो ये तो एक विकास क्रम है। हमारी भारतीय संस्कृति यह रही है कि यहाँ किसी भी वस्तु को बिल्कुल नहीं रोका गया है, कहीं उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, कहीं खून खराबा नहीं होता है। न जाने कितने धर्म हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध, लेकिन कभी हिंदुओं में मारकाट नहीं होती है। कारण है कि यहाँ यह तथ्य कहा गया है कि भाई जो कहता है कोई उसको सुनो, उसमें भी कुछ सत्यांश हो सकता है। तो वैदिक धर्म या सनातन धर्म जो है वो नास्तिकता का परम विरोधी है। सबसे बड़ा विरोध उसका नास्तिकता से है कि माने जो लोग यह कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः, यह चारवाकों का नास्तिक का मत है। लेकिन हमारा जो सनातन है, वैदिक धर्म है, वो सहिष्णु है। उसने उस चारवाक को भी ऋषि माना है, राक्षस नहीं कहा है, ऋषि माना है। ठीक है, कह रहा है तो उसका भी स्वागत है, सुनो समझो, लेकिन भगवान ने बुद्धि दिया है तो अपने विवेचन से क्या सत्य है क्या असत्य है मानो। तो ये हमारा हिंदुत्व है, सनातन है, जो वेदों से चला रहा है, उसमें प्रजातांत्रिकता कूट कूट कर भरी हुई है। कहीं नहीं बस यही करो, ठीक है, क्योंकि सृष्टि ही जो है वह त्रिगुण शासित है, उसमें सतरजतम 3 गुण हैं। कोई वस्तु न तो पूर्ण रूप से अच्छी है न पूर्ण रूप से खराब है, सब में कुछ अच्छाई कुछ बुराई है। तो इस प्रकार से एक विवेचन प्रधान सनातन है। तो वही एक सनातन धर्म का इतिहास जो है, जो वेद से निकला सनातन धर्म है, वो कैसे कैसे करवटें लेता गया, आज कहाँ पर है, इसको समझने की आवश्यकता है। हम जो है वो इसको कहते भी रहते हैं और जो श्रोता बंधुगण हैं वे इस तथ्य को प्रसारित भी करें कि हमारा वैदिक धर्म क्या है, उसकी विशेषता क्या है। वैदिक धर्म ही सनातन है। सनातन माने जो हमेशा सत्य हो। सनातन किससे कहते जो शाश्वत हो। तो सनातन धर्म जो है वैदिक धर्म से निकला हुआ, वो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। वो नष्ट नहीं होगा, थोड़ा रूप बदल जाएगा, ये बात अलग है, लेकिन मूलतः उसका तत्व समाप्त नहीं होगा। इसलिए वो सनातन है, जो सदा बना रहने वाला। वो मजहब नहीं है, मजहब तो कोई एक निकालता है, और धर्म मजहब है, संप्रदाय इसलिए कि उसको कोई एक निकालता है। तो वो एक व्यक्ति का मत है, तो एक व्यक्ति का मत तो मजहब है, वो एक मत है। लेकिन वैदिक धर्म या हमारा सनातन धर्म विभिन्न कोटि के विचारकों द्वारा प्रकटित विचार का सार है। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यह धर्म है और अन्य संप्रदाय हैं, ऐसा लोगों को कहा गया है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा वो निकाले गए हैं। और व्यक्ति कुछ भी हो, है तो व्यक्ति। मानव में मानवीय दुर्बलताएं होती हैं, ये बात अलग है। कोई विशेष शक्ति संपन्न या विशेष बुद्धि संपन्न मानव है, क्रांतिकारी है, प्रतिभाशाली है, लेकिन है तो मनुष्य ही। तो मनुष्य में मानवीय दुर्बलताएं होती हैं। तो जो एक व्यक्ति कहता है वही सत्य है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ कहा गया भाई सत्य
ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, सबको मानो और बाद में फिर अपने बुद्धि से निर्णय करो क्या सत्य है, कहाँ कितना सत्य है, कितना असत्य है, आदि आदि बातें हैं। तो इस पर हम सब सनातनियों को विचार करना चाहिए, क्योंकि धर्म ऐसी वस्तु है जिसको कोई छोड़ नहीं सकता है। लाख आजकल वैज्ञानिक योग हो गया हो, लेकिन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, संतों महंतों की सभा में भीड़ की कमी नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य सब होते हुए भी देखता है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे हम असमर्थ हो जाते हैं। जन्म है, मरण है, हानि है, लाभ है, न चाहते हुए भी आ जाती है। गर्मी, वर्षा, क्या तूफान, अंधड़ चल जाता है, किसी को बस नहीं रहता है। तो ये सब जो है, सब होते हुए भी मनुष्य कहीं परवश है। तो इस स्थिति में उसे एक शक्ति की याद आती है और उस शक्ति के पीछे वो घूमता है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे कणकण राम है दुनिया देखत नाही। तो सत्य तो है, लेकिन सत्य की महक जो है वो ऐसी है कि वह चारों ओर, जैसे हिरण के नाभि में ही कस्तूरी रहती है, लेकिन हिरण नहीं समझ सकता कि हमारी नाभि में, इधर उधर घूमता फिरता है, फिर सूंघे घास, कहाँ से खुशबू आ रही। तो खुशबू तो उसके हृदय में भी है, लेकिन वह मानवीय दुर्बलता या एक कहिए स्वाभाविक क्रम है। तो धर्म तो माना जरूर जाएगा, कैसा भी युग हो जाए धर्म समाप्त नहीं होगा, प्रारूप बदल जाए। तो इसलिए जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो समझदार हैं, जो चेतन हैं, जो जागरूक हैं, वे धर्म के तत्व को समझें। वैदिक धर्म जो है वो तत्व को विधिवत समझाता है, तो अध्ययन करें, सुने, सुनावें, निष्कर्ष निकालें और सही रूप को प्रस्तुत करें, क्योंकि धर्म की विचारधारा यह कभी समाप्त न हुई है, न होगी। तो इन सब निवेदन के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।